हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्लस अब जैसा कि आप कॉन्सेप्चुअल्स में पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। ठीक है, बेसिक से लेके हायर लेवल तक हर एक चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, तो वो बेसिक तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा ना यार। क्या है कि कुछ गधे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता। तो नंबर सिस्टम में जो पहली चीज है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, है ना? ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो क्या है होता है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। बाकी आपको सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब ये हमारा हुआ नेचुरल नंबर, ये हुआ हमारा होल नंबर। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो क्या कहलाती है? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स मतलब कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स हमारा -∞ से लेके इधर, है ना, ये -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये देखिए ये 0 के इधर भी जाता है और 0 के इधर भी जाता है। इसमें सारी नंबर्स इंक्लूडेड रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज क्या है आपकी? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में शो कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स which can be written in the form of P/Q, where P and Q are integers। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पर P and Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, है ना। P and Q are integers and Q is not equal to 0। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ से गए होंगे कि आखिर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में दिखाते हैं और जहां पर P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं और Q जो होता है तो वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। जैसे कि हमने इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर उठा लीजिए, -2/3, है ना। ये क्या है? ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। ये P है, ये Q है। और यहाँ पर आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा यार? क्योंकि अगर कभी भी ऐसा नंबर आ गया, मान लीजिए 2/0 लिख दिया, है ना, तो 2/0 का मतलब क्या है कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 2 को डिवाइड करना है 0 से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 में कि जो 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो। तो 2 0 जा 0 माइनस, फिर 2 आ गया, फिर 2 0 जा 0 माइनस, फिर 2 आ गया, फिर 2 बचा, है ना। 2 0 जा 0। ये चलता चला जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। इसीलिए हमने इसे क्या कहा है? हमने इसे कहा है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसने बोला है कि Q कभी भी 0 के बराबर
नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। ये तो था हमारा रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो हमारा क्या क्या हो गया, हाँ एक चीज़ और कि इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को वीडियो पॉज करके आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, ये है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम रियलिटी में लिख सकते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, है ना, लिख के, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेशन देखिए किसी भी चीज़ की याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो डेफिनेशन आएगा ना कुछ आएगा, आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हो। ठीक है, आप लोगों को क्या देखना, सिर्फ याद रखना कि होते क्या हैं। ठीक है, डेफिनेशन रटनी नहीं है बैठ के। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है विद डेसिमल, एक होता है विदाउट डेसिमल। ठीक है, मतलब डेसिमल के साथ ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल नहीं लगा होता है, तो वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं, विदाउट डेसिमल में आ जाएंगे आपके रियल नंबर्स में, है ना। कौन कौन से हैं, एक तो हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इनमें कहीं भी आपको डेसिमल वाले नंबर्स देखने को मिले नहीं मिले। ठीक है, जैसा कि मैंने पढ़ाया अभी अभी आपको। उसके बाद आता है विद डेसिमल वाले नंबर्स। विद डेसिमल वाले नंबर्स में क्या आता है आपका, रैशनल नंबर आता है और इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप तो बोलोगे कि सर रैशनल नंबर में तो डेसिमल नहीं लगा था, हमने तो इंटीजर्स लिखे थे P/Q के फॉर्म में। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे नंबर्स, ये जो मान लीजिए मैंने 2/3 लिखा है, ये भी तो P/Q के फॉर्म में है, लेकिन अगर मैं सॉरी ऐसे नहीं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको दिक्कत जाएगी समझने में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं मान लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 2, 3 कट करेंगे अपन तो एक बार आएगा, है ना, और उसके बाद 1 बचेगा तो डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लगाने के बाद वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 1.5। 1.5 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, डेसिमल के फॉर्म में आ गया, है ना, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया टर्मिनेटिंग, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना। इस चीज को आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग भी लिख देगा कभी कभार इसकी जगह पे आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, और ये जो तीसरा टाइप है, आखिरी टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स जो रिपीट ना होते हो, है ना। हम ये देखिए किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल सहित इनके बारे में बताता हूं। देखिए टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल फॉर्म में तो आ रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद वो क्या हो जा रहे हैं, जाके रुक जा रहे हैं कहीं ना कहीं, हम क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेट हो गया है वो। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1.25 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, 1.25 ये क्या हुआ, डेसिमल में 2 डेसिमल प्लेसेस तक गया, उसके बाद ये रुक गया, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, 3.268 ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे, 0.296742 मान लो यहाँ पे जाके रुक गया ये, ठीक है, इतनी दूर, तो ये क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। मतलब कि जो एक समय के बाद क्या हो जाते हैं, जाके रुक जाते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा बड़ा नहीं दिया जाएगा एग्जाम्स में भी, और कहीं पे भी ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग किस टाइप का होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा 0.3333 चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि रुक नहीं रहा है। दूसरा रिपीट लेकिन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की कैटेगरी में डाल देंगे, है ना। आपको कोई सा भी नंबर हो, है ना, इसकी जगह मान लो मैंने आपको क्या दे दिया, 0.2777777
ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना, चला जा रहा है। और उसके बाद मान लीजिए और कोई 0.32 32 32 32, है ना, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट जरूर हो रहा है। तो ये दो टाइप जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं, ये किसके टाइप हैं, रैशनल नंबर के। ये दोनों कैटेगरीज रैशनल नंबर में आती है। कौन कौन सा, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर जो भी होगा और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा, ये रैशनल नंबर में आते हैं। अब ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी हैं, मतलब कि रिपीट ही नहीं हो रहा है कुछ उनमें, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल मान लो 0.142893672, ऐसा कुछ भी लिखता चला जा रहा है, कुछ भी आ रहा है मतलब, है ना। तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ना तो रिपीट टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है ये चीज, है ना। तो इसको हम क्या वो किस में डाल देंगे, इर्रेशनल की कैटेगरी में ऐसे नंबर्स को हम डाल देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं। मान लो दिया है 0.1500150000150000, है ना। ये इस तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा है, ना तो कुछ रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे रैशनल नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपके इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल तो आप समझ गए, इर्रेशनल में अब आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ पर और इसको इतने को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतने पर अब ये याद रखिएगा किस टाइप से होगा आपका। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, ये जो हमारा, अब देखिए हमने वहां तक तो समझ लिया, आपने नोट डाउन भी कर लिया। अब देखते हैं कि हमारा इर्रेशनल नंबर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक तो जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं वो सबके सब इर्रेशनल होंगे। जितने भी रूट वाले नंबर हैं, जैसे कि √2 ये एक इर्रेशनल है, √3 ये भी एक इर्रेशनल है, √5 ये भी एक इर्रेशनल है ना। अब बोलोगे कि सर √4 भी तो इर्रेशनल होगा, इसके ऊपर भी तो रूट लगा है। नहीं, ये इर्रेशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इर्रेशनल, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है, देखो हम रैशनल इर्रेशनल में डिफाइन कैसे कर दे रहे हैं, जैसे कि √2 हो गया, तो √2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या आएगा 1.14 कुछ आता है वैल्यू, है ना, इसकी कुछ वैल्यू आएगी 141, ऐसा करके कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, ना तो रिपीट होगा ना तो टर्मिनेट होगा ये। ठीक, इसकी वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ऐसी आएगी, इसीलिए हमने इसको इर्रेशनल में रखा। लेकिन √4 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को √2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। अब ये दोनों पेयर बना लेंगे आपस में और शादी करके क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बोलेंगे हम तो निकल लिए, अकेला आ गया बाहर। ठीक है, तो यही चीज मैं बता रहा था कि ये इर्रेशनल नहीं है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब पेयर बना के आपको क्या मिल गया, एक नेचुरल नंबर मिल गया, है ना। तो ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे रैशनल नंबर में भी आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, रैशनल नंबर बन गया मेरा, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इंटीजर भी है ये, तो इसीलिए इसको हमने इर्रेशनल की कैटेगरी में नहीं डाला। तो है ना, जैसा कि मैंने बताया क्या होगा कि आपका √2 √3 √5 ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा एग्जांपल, जो भी पाई वाली वैल्यू होगी, पाई वाली वैल्यू, वो भी आपका क्या होगा, इर्रेशनल होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, इर्रेशनल होते हैं। अब जो वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, ठीक है, इसीलिए हम इसको इर्रेशनल की कैटेगरी में डालते हैं। और तीसरा तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये 3 टाइप के नंबर्स अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आंख मूंद के आप बता सकते हैं कि हाँ ये इर्रेशनल है ना। अब मान लो मैंने आपको कोई एक नंबर दे दिया 2√2, आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, 2√2 ये क्या है, पूछ लिया, ये क्या है, रैशनल है कि इर्रेशनल है, तो आप क्या बोलेंगे, इर्रेशनल है। क्यों इर्रेशनल है, क्योंकि यहाँ पे √2
ओरिजिनलिटी में क्या हो रहा है, 2 इंटू रूट 2 हो रहा है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और जब इर्रेशनल से आप किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाएगा, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा तो क्या मतलब है, वो इर्रेशनल हो गया। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, आप चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल कि हमारे पहले एग्जाम्पल में क्या दिखा है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें बोल रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इनमें से जो ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये चीज़ बतानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, और इसमें रीज़न भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि ये बोलता है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं वो सबके सब रैशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है तो क्या है, ट्रू है। ठीक है, मैंने रीजन यहाँ लिख दिया, इसको नोट डाउन कर लिया करिए आप लोग अपने से। ठीक है, और या फिर जब बताता हूँ तब उस चीज़ को लिख भी सकते हैं आप लोग अपने से। ठीक है, वीडियो को थोड़ा पॉज करके। चलिए अब देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये क्यों ट्रू है। अब देखिए, हम कोई सा भी इंटीजर उठा लें, कोई सा भी इंटीजर, मान लीजिए -39 उठा लिया मैंने, बोल दिया ये एक इंटीजर। अब ये बताइए कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। अब नेगेटिव इंटीजर है तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लगा दूंगा। ठीक है, कुछ भी नंबर दे दो, 1 2 3 1 2 0, है ना, इसके नीचे ये लो 1 लगा दिया, 1 लगा दूंगा मैं, सबके सब क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे जो होना चाहिए, रैशनल नंबर, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलता है ना, तो हाँ इसमें आप क्या लिख सकते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू बिकॉज दे कैन बी मतलब कि इंटीजर्स कैन बी written in the form of P upon Q, है ना। इंटीजर्स को हम P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 0 हो गया, बोला कि 0 बताओ, तो 0 को भी तो 0/1 लिख लूंगा, 0/2 लिख लूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, तो 0 में तो और आसानी हो जाती है। मैं डिनोमिनेटर में कुछ भी रख दूं, है ना, P upon Q के फॉर्म में Q की वैल्यू कुछ भी रख दूं 0 के अलावा। ठीक है, 0 के अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, यही तो है रैशनल नंबर का रूल, है ना। तो समझ में आ गया। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि बोलता है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या? नहीं होते, है ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि मान लो मैंने लिख दिया 2/3, ये इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर तो अगर 2 लिखता तो होता, या तो 3 लिखता तो होता, लेकिन 2/3 ये तो पूरा एक नंबर है, पूरा एक नंबर है, अलग अलग नहीं देखना दोनों को, पूरा एक नंबर के फॉर्म में देखना है, और एक पूरा नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर तो जो नंबर लाइन पे हम शो करते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस टाइप के नंबर्स होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होते इंटीजर्स, है ना। इसीलिए सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, लेकिन सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, अब चलिए हम, हाँ तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सारे आंसर्स को नोट डाउन कर लिया करिए आप लोग। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर पता करने हैं। ठीक है, अब इसमें 2 मेथड हो सकते हैं, 2 मेथड से हम इसको कर सकते हैं। पहला मेथड जो है वो है मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड में क्या किया जाता है कि इन दोनों के बीच का नंबर पता करेंगे। ठीक है, जस्ट सपोज आपके पास क्या है, ये नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है। अब इसमें आपके ये दोनों नंबर्स हैं, एक तो 1 है एक तरफ और दूसरी तरफ 2 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर पता करेंगे। ठीक है, पहला क्या काम करेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर पता करेंगे।
फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का पता करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का पता करेंगे। ठीक है, कितने रैशनल नंबर्स हो गए, 1 2 3, इन दोनों के बीच में 3 मिल गए। फिर किसी भी दो के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। ठीक है, इस तरीके से हम पता करते चले जाएंगे। टोटल 5 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। आप किसी भी दो नंबर के बीच में पता कर सकते हैं इस मेथड से, मिड वैल्यू मेथड से। देखिए कैसे, अब आया आपका 1 + 2, क्या करना है, जिन दो के बीच में पता करना है, याद रखिएगा, जिन दो नंबर्स के बीच में पता करना है उन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। समझ में आया, ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहां से हम अपना स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो 1 + 2/2 तो कितना आ गया, ये आपका 3/2 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 3/2। ठीक है, ये वाला मिल गया आपको। चलिए अब हम किसके बीच में पता कर लें, इन दोनों के बीच में पता करते हैं, 1 और 3/2 के बीच में। ठीक है, तो 1 और 3/2 के बीच में कौन सा आ जाएगा, 1 + 3/2/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 + 3 5/2, 5/2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये इसी में डायरेक्ट इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में है तो आप इसको कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 5/4। ठीक है, ये वाला मिल गया 5/4, एक मिल गया इधर। अब उधर देखते हैं अपन, है ना, उन दोनों के बीच में, एक तो 3/2 और 2 के बीच में पता करेंगे अगले स्टेप में। 3/2 + 2 क्या करेंगे, बस दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। अब 2 × 4, 3 + 7/4 आंसर आएगा इसका, है ना, 7/2/2। फिर क्या करेंगे, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, और ये क्या आ जाएगा, 7/4 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ वाला भी हमें मिल गया, इन दोनों के बीच में 7/4, 3 रैशनल नंबर्स हो गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी दो को उठा लो, चलो इन दोनों को उठा लेते हैं अपन, है ना, 7/4 और 2 के बीच में पता करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो क्या करना है, 7/4 को 2 से ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप, है ना। अब जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको ऐड करिए, 4 2 8, 7 + 8, 7 + 8 कितना होगा, 15 अपॉन, है ना, मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 8 हो गया, और फिर 7 को उसी 8 में ऐड कर दीजिए, है ना। कुछ ऐसा फंडा हो रहा है हर बार, पीछे भी यही किया मैंने। कुछ लोगों को ये भी नहीं आता है कि ऐड कैसे करना है, इसलिए बता रहा हूँ इतना डीपली मैं। 4 2 8 अपॉन 4 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, है ना, 2 4 8 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, 15 ऊपर वाला, 15/4/2। अब इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/8। ठीक है, किसके बीच में निकाला है इसको, हाँ, इन दोनों के बीच में 15/8 आ गया हमारा। चलिए अब अगला देखते हैं, अगले में क्या करना है, किसको देख लें, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन। 1 + 5/4/2 कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 1 में, है ना, तो 4 + 5 9/4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 9/8। ठीक है, आ गया आपका 9/8। ठीक, तो कितने रैशनल नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए, जो कि हमें 1 और 2 के बीच में पता करने को बोला था। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको अगला मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में क्या करना है, सेकंड मेथड में ध्यान दीजिए, ये सबसे इजी और सबसे आसान मेथड है, मजा आ जाता है इसमें तो करने में। जैसे दिया है 1 और 2 दिया है ना, कोई भी दो नंबर दिया है। अब अगर इनका एलसीएम सेम है, अगर एलसीएम क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर अगर इनका सेम है, जैसे यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 5 रैशनल नंबर बोला है ना, तो 5 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 तो 6 हो जाता है। तो 6 हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में। ठीक है, इसमें भी 6/6 मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 6/6 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब दोनों जगह हम 6/6 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/6 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो 2 6 12, 12/6 आ जाएगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, 5 रैशनल नंबर लिखने ना, लो मैं बता देता हूं। तो क्या आ गया हमारा, 6/6 से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे,
7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और फाइनली पहुंच गए 12/6 पे, है ना। तो ये वाला क्या है, ये तो 1 है, और ये वाला क्या है, ये तो 2 है। इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ गए हमारे, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ गए। ठीक है, सबसे आसान मेथड, अच्छा मेथड, तुरंत ही आ जाता है आंसर। ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर हो देख, लेकिन कंडीशन क्या है, इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले सेम करिए, उसके बाद इसको अप्लाई करिए। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना कंपलसरी है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा हमारा एग्जांपल्स। अब अगले वीडियो में मैं आपको, हो सकता है या तो इसी वीडियो में मैं आपको क्या डाल के दे दूंगा, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए। ठीक है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे अबाउट सेक्शन में जाके आपको हर एक चीज़ की लिंक मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।